नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज की बात करेंगे। वैसे तेज प्रताप यादव का चूड़ा दही भोज कल था। कल यानी कि 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था और इस पूरे आयोजन के आकर्षण रहे, इस चूड़ा दही भोज के आकर्षण रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो तेज प्रताप यादव के पिता भी हैं। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला था। इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि पार्टी और परिवार दोनों में तेज प्रताप यादव की कोई भूमिका नहीं रहेगी। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाते हैं। और लालू यादव ने यह सलाह उन लोगों को दी थी कि जो लोग तेज प्रताप यादव से संबंध रखेंगे वो अपने स्व विवेक से रखेंगे। तो जाहिर तौर पर पार्टी और परिवार से भी निकाले गए तेज प्रताप, और फिर तेज प्रताप जब दही चूड़ा भोज का निमंत्रण लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचते हैं तो लालू प्रसाद यादव उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उनके दही चूड़ा भोज में आते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीर ठीक वैसी ही है जैसी दिखाई दे रही है? ये पूरा मामला वैसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? इसके पीछे का खेल कुछ और है। राजनीति में नेपथ्य में चल रहे, राजनीति में बुरे दिन देख रहे तेज प्रताप यादव का कद क्या पिता लालू प्रसाद यादव ने ही ऊंचा किया? तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज के सूत्रधार क्या लालू प्रसाद यादव ही थे? एक तरफ तेजस्वी यादव एक तरह से कहें अज्ञातवास में है। पहले बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़कर वो विदेश दौरे पर चल गए और इसके लिए उन्होंने अपने अपनों के हमले भी झेले और अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले भी झेले। पटना लौटे हैं, उसके बाद भी तेजस्वी यादव मीडिया के सामने बहुत नहीं आए हैं। एक बयान उनका जरूर आया जब पहली बार वो पटना लौटे और उन्होंने कहा कि भाई लोक नहीं तंत्र जीता है, और चुनाव को लेकर इस तरह की बात कही और 100 दिन की खामोशी की बात उन्होंने कही। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव चूड़ा दही भोज के बहाने ही सही लेकिन पूरी तरह से एक्टिव नजर आए। सबको बुलाया, एनडीए के नेताओं को भी बुलाया, बीजेपी के बड़े नेताओं को भी बुलाया, लालू यादव को भी बुलाया और लालू यादव पहुंचे। अपने मामा साधु यादव को भी बुलाया। साधु यादव जिनका लालू परिवार से रिश्ता बहुत सालों से ठीक नहीं चल रहा है। तो तेज प्रताप ने सबको एक करने की कोशिश की या चूड़ा दही भोज के बहाने सब एक हुए। लेकिन जो सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ खेल हो गया? लालू प्रसाद यादव का विशेष आशीर्वाद तेज प्रताप यादव को मिल गया है। लालू प्रसाद यादव की विशेष कृपा तेज प्रताप यादव पर हो गई है और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार लालू प्रसाद ही थे। पर्दे के पीछे लालू प्रसाद का ही ये प्लान था, तेज प्रताप यादव की राजनीतिक चमक दमक बढ़ाने का, तेज प्रताप यादव के राजनीतिक कद को बढ़ाने का। और इस पूरे मामले में, इस चूड़ा दही भोज के मामले में अगर देखे या चूड़ा दही के बहाने सियासत के मामले में देखे तो तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से कोसों आगे नजर आते हैं। शिवानंद तिवारी का एक नया पोस्ट भी आया है और शिवानंद तिवारी ने सलाह तेजस्वी यादव को फिर दी है कि ये इस तरह का आयोजन तो तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, लालू यादव के घर पर इस तरह का आयोजन होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में और जोश आता, उनका और उत्साह बढ़ता। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। तो लालू यादव ने क्या अपने घर पर आयोजन न कर कर तेज प्रताप यादव के घर पर आयोजन हो चूड़ा दही भोज का, इसकी प्लानिंग की और तेज प्रताप यादव का राजनीतिक कद बढ़ाया। और राजनीतिक कद बढ़ाया इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में, अब जरा सुनिए तेज प्रताप यादव का राजनीति में रसूख क्या है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में अंतर कितना है। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत सौंपी है, राजनीतिक विरासत। तेजस्वी यादव बिहार में बड़े पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, 25 विधायकों वाली पार्टी के वो एक तरह से मुखिया हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं लेकिन बड़े फैसले आरजेडी में अब वही लेते हैं। तो इस तरह से तो तेजस्वी यादव का कद बड़ा है।
लेकिन 2025 के चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव राजनीतिक दुर्दिन देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से वो दुर्दिन देख रहे हैं और अपनों और राजनीतिक विरोधियों दोनों के जो हमले हैं, चौतरफा हमले वो झेल रहे हैं। सवाल हैं और सवाल उठने भी चाहिए। जिस तरह की कार्यशैली तेजस्वी यादव और उनके करीबियों की रही है, तो तेजस्वी का कद छोटा हुआ है, तेजस्वी का रसूख कम हुआ बिहार की राजनीति में। और दूसरी तरफ तेज प्रताप क्या है? तेज प्रताप तो विधायक भी नहीं है, तेज प्रताप यादव मंत्री भी नहीं है, या नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा ओहदा भी तेज प्रताप यादव के पास नहीं है। वो सिर्फ एक पूर्व विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। बावजूद इसके उनके चूड़ा दही भोज में राज्यपाल पहुंचते हैं, बिहार के राज्यपाल पहुंचते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं वो पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचते हैं, इसके साथ ही कई बड़े नेता पहुंचते हैं, पशुपति पारस पहुंचते हैं। तो इतना भव्य आयोजन और इस भव्य आयोजन के पीछे की जो सियासत है, क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रची? और क्या इसको झटका नहीं मान लिया जाए तेजस्वी यादव के लिए? तेज प्रताप यादव का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद, और एक तरह से तेज प्रताप यादव ने इसी आयोजन के बहाने आईना भी दिखाया तेजस्वी यादव को, जब उनसे कार्ड भी दिया जाकर, इस चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए कार्ड भी दिया जाकर, और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण था। लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, वो बड़ा दिल नहीं दिखा पाए। और यह सवाल भी उठे कि तेज प्रताप यादव जिन लोगों को जयचंद कहते हैं, जिन पर सवाल रोहिणी आचार्य और शिवानंद तिवारी जैसे लोग भी उठा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव अब भी उनके मोह में पड़े हैं? क्या तेजस्वी यादव एक तरह से राजनीतिक रूप से सब कुछ लुटपुट जाने के बाद भी उस मोह से बाहर नहीं निकले हैं? तेजस्वी यादव का संजय प्रेम खत्म नहीं हुआ, और क्या अब भी तेजस्वी यादव उन्हीं की सलाह पर फैसले लेते हैं? और क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के घर पर चूड़ा दही भोज में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये फैसला भी उनके करीबी लोग ही करते हैं, या करीबी लोगों ने ही किया? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्लास लगाई तेज प्रताप यादव ने बहुत नायाब ढंग से। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाई तेजस्वी यादव आएंगे, उन्होंने कहा कि जरा देर से उठते हैं, हम उनका रात के 9 बजे तक इंतजार करेंगे। और इसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह भी कह दिया कि असली आरजेडी मतलब लालू यादव की असली पार्टी तो जनशक्ति जनता दल है, तेजस्वी जी अपनी पार्टी का विलय कर ले जनशक्ति जनता दल में, आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर ले। तो अचानक गेम पलट गया है। जो तेज प्रताप यादव अलग थलग नजर आते थे, जिस तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया और बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, विधानसभा चुनाव का टिकट भी नहीं मिला तेज प्रताप यादव को। और सवाल यह भी है कि लालू प्रसाद यादव अगर तेज प्रताप यादव के घर जा रहे हैं, तेज प्रताप यादव के बुलावे पर, या लालू प्रसाद ने ही ये पूरी स्क्रिप्ट रची चूड़ा दही भोज की, तो तेज प्रताप यादव को महुआ से टिकट न देने का फैसला किसका था? पार्टी से निकालने का फैसला किसका था? लालू प्रसाद यादव का ही था। सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े थे, लेकिन गेम पलट गया है। तेज प्रताप यादव के साथ मां राबड़ी देवी दिख रही हैं, तेज प्रताप यादव के साथ लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। न सिर्फ उनके चूड़ा दही भोज में जा रहे हैं, बल्कि चर्चा तो यह भी शुरू हो गई है कि इसके सूत्रधार ही लालू प्रसाद यादव थे। तेज प्रताप यादव के साथ दूसरे कई बड़े नेता भी दिख रहे हैं, मामा साधु यादव दिख रहे हैं। अलग थलग तो अब दूसरी उल्टा हो गया है, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। पूरा गेम पलटा हुआ नजर आ रहा है। शिवानंद तिवारी हमला कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को निशाने पर ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह तेजस्वी के लिए, आगे की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने ही चूड़ा दही भोज की स्क्रिप्ट लिखी थी और तेजस्वी यादव के साथ खेल हो गया है।
तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में जाना चाहिए था। नहीं जाकर तेजस्वी यादव ने एक तरह से गलत मैसेज दिया है और उनके खिलाफ जो धारणाएं बिहार चुनाव नतीजों के बाद मजबूत हुई हैं, निगेटिव परसेप्शन, नकारात्मक धारणाएं जो बिहार की राजनीति में उनको लेकर स्थापित हुई है, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर, कार्यकर्ताओं को तरजीह न देने को लेकर, या अपने आसपास वैसे लोगों को रखने को लेकर जिनकी सलाह पार्टी को भयंकर रूप से नुकसान पहुंचा रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव इन धारणाओं को खुद ही सही साबित करने में लगे हैं, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।